एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से तमाम जो डीसीज है वो नोट करें कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और मैं मेरे हुकूमत में 1.5 साल की हुकूमत में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटीज की और पंजाब हुकूमत की कि अब 22 डिस्ट्रिक्ट्स जो आईजी साहब 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड हैं, यानी कि सेफ सिटीज हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उस का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो थर्मल ड्रोन्स हैं उसकी इमेजिंग से उन्होंने मदद हासिल की और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने स्पॉट किया सिटीजन्स इन डिस्ट्रेस, उनको रेस्क्यू किया। तकरीबन 1000 से ज्यादा केसेस सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट किए। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। यहाँ पर हर गली, हर मोहल्ले में या हर गली जगह पर, विलेज में आपकी फिजिकल प्रेजेंस हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती। प्लीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो डीसी विहाड़ी हैं उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करें, ड्रोन्स की फुटेज के जरिए प्लीज आइडेंटिफाई करें कि कहां कहां लोगों को मदद की जरूरत है, कहां कहां इवैक्यूएशन की जरूरत है, कहां कहां रेस्क्यू की जरूरत है, कहां कहां खाना पहुंचाने की जरूरत है और कहां कहां मवेशी और माल को रेस्क्यू करने की या इवैक्यूएट करने की जरूरत है। मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं, तीनों रिवर्स के जो पास की आबादियां हैं, मुझे उन तमाम की फुटेज चाहिए कल तक कि अपने ड्रोन्स वो यूज करें। और सिर्फ ड्रोन्स को मुझे दिखाने के लिए नहीं उड़ाना, उसको एक्चुअली आपने यूज करना, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां कहां जरूरत है, क्योंकि इतना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, ड्रोन आपका सारा काम कर देगा। प्लीज यूज टेक्नोलॉजी एंड शेयर द फुटेज विद मी। जो भी आप ड्राई राशन बांट रहे हैं, जिस तादाद में बांट रहे हैं और जो आप मील्स बांट रहे हैं, उसकी भी मुझे कंटिन्यूअसली उसकी मुझे फुटेज चाहिए, ताकि मुझे पता हो, क्योंकि मैं भी हर जगह एक दिन में नहीं पहुंच सकती, तो मुझे ये पता हो कि कहां कहां क्या काम हो रहा है। दूसरा, जितने भी सिर्फ जिन इलाकों में पानी आ रहा है वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना इनफ नहीं है। जहां बारिश की वजह से भी जो रिकटी स्ट्रक्चर्स हैं या जहां जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूफ कोलैप्सेस जहां पे हो सकती हैं या दीवारें जिनकी कच्ची हैं गिर सकती हैं या मजबूत नहीं है गिर सकती हैं, उनको भी वहां से बारिश के सीजन में इवैक्यूएट करना ये भी बहुत जरूरी है। पटवारी जो है हर जिले में हर इंसान को जानते हैं, हर घर को जानते हैं, उनकी एक्सेस हर दरवाजे तक है। तो एक सर्वे क्विकली कंडक्ट कराएं कि जो स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं, जो लोगों के घर इस तरह के खुदा न खास्ता जो गिर सकते हैं, और स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं वो भी वल्नरेबल होती हैं, तो उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए, वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, ताकि कोई भी जो जान है वो आज भी सुबह लाहौर में 2 लोग जो है वो उन जान से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि उस घर की छत गिर गई थी। तो जो ऐसे रिकटी स्ट्रक्चर्स है वहां से भी लोगों को इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी है। उनको भी आप कैंप्स में या स्कूल्स में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के एनिमल्स का और लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, उनके लाइवलीहुड का नुकसान हुआ है, तो कुछ मैंने देखा है कि कुछ जानवर मिल भी गए हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो जानवर का ओनर कौन है या वो किसकी ओनरशिप में। तो हर डिस्ट्रिक्ट को लॉस्ट एंड फाउंड का एक अपना डिपार्टमेंट फंक्शनल करना चाहिए, ताकि जो आपको जानवर जिसके बह गए हैं खुदा न खास्ता या इधर उधर हो गए हैं, तो वो अपनी शिकायत जमा करा सके एसी ऑफिस में और उसकी शिकायत का अजाला किया जाना चाहिए। और जो आपको जानवर मिलते, जो इस वक्त आपको लगता है कि उनका कोई ओनर सामने नहीं आ रहा, उसको भी अपनी कस्टडी में लेना, ताकि जब उसका ओनर मिल जाए तो उसको उसका जो माल मवेशी उसके हवाले करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजी साहब, फाइनली आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके डीपीओज ने खुद आगे बढ़ के ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी और इवैक्यूएशन में भी काम किया। तो मैं आपके ऑफिसर्स ने भी, आपके जवानों ने भी खुद बच्चे उठा उठा के ला रहे थे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरे जो पर्सनल हैं, चाहे वो 1122 के हों, चाहे वो पैरा के हों, या वो पुलिस के पर्सनल हों, या वो सिविल डिफेंस के, उन्होंने बूढ़ों को अपने कंधों पे उठाया हुआ था, खवातीन को उन्होंने पकड़ के रेस्क्यू किया जो एल्डरली खवातीन थी, इन्फेंट्स को, बच्चों को, छोटे बच्चों को सीने से लगा लगा के
लेके आ रहे थे। और मैंने कल डॉक्टर रिजवान, मैंने कल एक इमेज देखा, रेस्क्यू 1122 ने एक बस जा रहे थे और उन्होंने लिटरली रस्सियों से जो बह गए थे लाइफ स्टॉक, उनको कानों से पकड़ा हुआ था और उनको वो सेफ शोर्स तक लेके गए। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आईडी साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कुछ जगहों से ये शिकायत आ रही है कि जिन लोगों ने अपने घरों को वकेट किया है, जो लोग इवैक्यूएशन कर गए हैं, इवैक्यूएट कर गए हैं, उनके घरों में उनके कीमती सामान में चोरी हो रही है। तो प्लीज जहां जहां ये इवैक्यूएशंस हुई हैं, आप अपने डीपीओस को और अपने एसएचओस को, अपने जो भी वहां पर इंचार्ज लोग हैं, आप उनको सख्ती से ये हदायत करें कि वहां पर इतनी जबरदस्त विजिलेंस होनी चाहिए कि वहां चोरी ना हो। एक तो लोग अपना घर छोड़ के गए हैं, वैसे डिस्ट्रेस में हैं, ऊपर से अगर उनके माल की चोरी शुरू हो गई तो वो कोई अमीर लोग तो है नहीं, गरीब लोग हैं। आईजी साहब, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस प्लीज। ये मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है।